नमस्कार, मैं इंद्रजीत सिंह। आप देख रहे हो टूरिस्ट इंडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़े सारे लोगों की डिमांड है कि हमें यूएस के पूरे प्रोसेस के बारे में बताइए। इंटरव्यू में कौन से सवाल किए जाते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है यूएस टूरिस्ट B1 B2 वीज़ा के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति यूएस का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, आप इंटरव्यू दे सकते हो, आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो वीज़ा ऑफिसर के आगे, तो आप जो वीज़ा वो ले सकते हो। इसका प्रोसेस कैसे होता है दोस्तों? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसका एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, यूएस टूरिस्ट वीज़ा का ऑनलाइन फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं DS-160। सबसे पहले हमें वो भरना पड़ता है। आप खुद भी उसको भर सकते हैं या किसी कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद हमें फिर इंटरव्यू शेड्यूल करनी पड़ती है। हमें एम्बेसी से इंटरव्यू लेनी पड़ती है, वो भी आप ऑनलाइन इंटरव्यू ले सकते हो। और जो इंटरव्यू है वो अब हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, कन्नड़ा, गुजराती, मराठी, किसी भी लैंग्वेज में जो इंटरव्यू आप दे सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए तभी आपका जो वीज़ा अप्रूव होगा, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने खुद जब वीज़ा लिया था यूएस का, तो मैंने खुद पंजाबी में जो इंटरव्यू दिया था। तो आप अपनी मदर लैंग्वेज में जो है इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये तो इसका प्रोसेस है। हमने पहले DS-160 भर लिया, इंटरव्यू ले ली, उसके बाद इसकी डॉक्यूमेंटेशन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। दोस्तों, यदि मैं बात करूं, वैसे तो इसके लिए पासपोर्ट के अलावा किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? कारण क्या है कि आप कभी भी इंटरव्यू में जाएंगे, जो लोग इंटरव्यू अटेंड करके आए हैं उनको पता है कि 99% यूएस एम्बेसी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करती। खास करके आपकी ITR या बैंक बैलेंस, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो है एम्बेसी चेक नहीं करती। हाँ, आपको डाउट एम्बेसी को हो जाए, ठीक है, तब आपका जो डॉक्यूमेंट देख सकती है। अदरवाइज़ 99% आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखा जाता। तो सबसे बढ़िया बात यही इसमें है। इसीलिए हर एक इंसान जो यूएस का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकता है और अपनी किस्मत जो है वो आजमा सकता है। और ज़्यादातर लोग जो कॉन्फिडेंट होकर जाते हैं, जिनको लगता है कि हाँ मैं ये वीज़ा ले लूँगा, मैं ये इंटरव्यू दे दूँगा, तो वो लोग वीज़ा जो है वो ले लेते हैं। दो इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है, मैंने आपको बताया कि पासपोर्ट की मेजर रिक्वायरमेंट रहती है, बाकी इतना कुछ नहीं। पर फिर भी यदि आपकी कोई ITR आपके पास है, वो आप साथ में कैरी कर सकते हो। आपके पास J फार्म या आपकी जो एग्रीकल्चर की रसीद वगैरह हैं, 6R हैं, ठीक है, वो आप साथ में ले सकते हो। एक बैंक स्टेटमेंट जिसमें 4 लाख तक बैंक बैलेंस हो, वो आप साथ में ले जा सकते हैं। उसका एम्बेसी नहीं देखेगी, पर उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना दोस्तों, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि एम्बेसी ने कोई भी यदि मेरे से मेरा कोई कागज़ मांगा तो मैं कागज़ दिखा सकता हूँ। तो ये अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ में ले जा सकते हो। आपकी ITR, आपका बैंक बैलेंस, यदि कोई बंदा जॉब कर रहा, सैलरी स्लिप्स, उसका ज्वाइनिंग लेटर, उसका लीव लेटर और पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट। और यदि कोई बंदा बिजनेसमैन है तो बिजनेस का प्रूफ, उसकी ITR होगी और बैंक स्टेटमेंट होगी, ठीक है। अलग अलग जो भी बंदा काम करता है उस हिसाब से उसकी डॉक्यूमेंटेशन आप साथ में कैरी कर सकते हो, पर एम्बेसी नहीं देखती। अब तीसरा इसमें आ गया इंटरव्यू। दोस्तों, यूएस वीज़ा में सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है आपकी इंटरव्यू। यदि आप इंटरव्यू अच्छे तरीके से निकाल दोगे तो आप वीज़ा ले लेते हो। तो इसमें कोई दोहराई नहीं कि इंटरव्यू निकालोगे तो वीज़ा 100% आपको मिल जाएगा। अब इंटरव्यू में ऐसे एम्बेसी क्या सवाल करती है कि आपको वीज़ा मिलता नहीं है। दोस्तों, एम्बेसी जो आपको सवाल करती है वो उसी में से सवाल करती है जो आपका DS-160 भरा जाता है। जो आपने इन्फॉर्मेशन अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है, जिसे हम DS-160 कहते हैं, उसी एप्लीकेशन के बिहाफ से ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो सवाल होता है कि आप यूएस से जाना चाहते हैं, क्यों? इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब ये होता है कि मैं जो है, मेरे को घूमने का शौक़ है और भी मैं कंट्री घूम चुका हूँ, या इंडिया में मैं बहुत जगह घूम चुका हूँ, तो मैं यूएसए घूमना चाहता हूँ, मेरे को यूएसए अच्छा लगता है। सेकंड सवाल आपको हो सकता है
कि आप घूमना चाहते हैं, अच्छी बात है। यूएसए क्यों, और भी वर्ल्ड में कंट्री है, आप यूएसए क्यों घूमना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपने कुछ जो अट्रैक्शन है यूएसए की, जो घूमने वाली प्लेसेस हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। फिर आपने बोलना है कि मेरे को जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने पढ़ा है या टीवी में इंटरनेट पे देखा है कि यूएसए इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जो यूएसए है वो सबसे अच्छी कंट्री और सुपर पावर है, और इसमें देखने लायक बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यूएसए जाना चाहता हूँ। तीसरा सवाल आ सकता है, आपके जो ट्रिप का एक्सपेंस कौन करेगा। आपने जवाब, यदि आप खुद कर रहे हो तो आपने बोला मैं करूँगा, यदि आप स्टूडेंट हो तो अपने पेरेंट्स का बोलना है, या किसी की स्पॉन्सर तो आपने बोला वो चीज़, वो मेरे को जो मेरा खर्चा उठाएगा। ठीक है। तीसरा इसमें सवाल आ जाता है कि जब आप यूएस में होगे, जो भी आप काम कर रहे हो वो काम कौन करेगा। यदि कोई बिजनेस कर रहा है तो वो कौन करेगा, तो आपने बोलना है कि मेरे पास मेरा स्टाफ है, स्टाफ मेरा काम देख सकता है, या मेरा पार्टनर है। तो इस तरह के सवाल आपने जो एम्बेसी आपसे करती है, और आपने इनका आंसर जो है देना है। तीसरा एम्बेसी पूछ सकती है कि आपके पास आप खर्चा आप खुद उठाओगे, आपने बोलना यस, तो आपके पास फंड्स हैं, आपने कहना हाँ। तो वो बोलती है कि एम्बेसी कहती है कि आप ये पेपर मेरे को दिखा सकते हो फंड्स के, आप बोलोगे यस जी ये स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं ये फंड्स हैं। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो सवाल होते हैं, कोई बहुत बड़ा कोई जनरल नॉलेज का सवाल एम्बेसी आपसे नहीं पूछती, कभी भी ये नहीं पूछती कि फ़लानी कंट्री की जो कैपिटल कौन सी है, या फ़लानी कंट्री का प्रेसिडेंट कौन है। तो ऐसे सवाल नहीं होते, सवाल वही होंगे जो आपके DS 160 में, या आप कहाँ यूएसए में आप कहाँ कहाँ घूमोगे वो आपका प्लान आपके पास होना चाहिए, कौन सी होटल में रुकोगे, होटल की बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। और इस तरह के सवाल जवाब जो होते हैं नॉर्मल, और आपने डरने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि आपने वैसे ही एम्बेसी ऑफिसर से, वीज़ा ऑफिसर से बात करनी जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, अपने रिलेटिव से बात करते हो, ताकि आपको वीज़ा जो मिल सके। तो ये है इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसेस इसका होता है, और कैसे आपने इंटरव्यू देनी है। देखो मैंने पहले प्रोसेस वो क्लियर कर दिया कि पहले DS 160 भरना पड़ता है, फिर आपको इंटरव्यू शेड्यूल करनी पड़ती है, इंटरव्यू जाना पड़ता है। जब आपकी इंटरव्यू होती है, यदि आपका वीज़ा एक्सेप्ट करती है एम्बेसी, यदि आपको वीज़ा ग्रांट करती है, आपको वीज़ा देती है, तो एम्बेसी आपका पासपोर्ट रख लेती है। और यदि आपको नहीं वीज़ा देना चाहती तो एम्बेसी आपका पासपोर्ट सॉरी कह के आपको वापस कर देती है। जिन लोगों का जो पासपोर्ट एम्बेसी रख लेती है, उनका 1 वीक के बाद वीज़ा लग के उन्होंने जो एड्रेस भरा होता है, जहाँ के वो होते हैं, वो नियर शहर में VFS सेंटर में या कोरियर सेंटर में एम्बेसी जो है कोरियर कर देती है, वहाँ से अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेते हो। तो ये सारा प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बताई। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाते जाते मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल का बटन दबाना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मुझे फेसबुक पे लाइक कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए, और अधिक जानकारी के लिए, अपना केस डिस्कस करने के लिए, अप्लाई करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। शुक्रिया, नमस्कार।